हाय, वेलकम टू SSBD इन्फो गाइस। जैसे कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आज HTML की इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आज इनकी फर्स्ट वीडियो आएगी। तो गाइस ये HTML की आज फर्स्ट एक तरह से ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो है, जो कि आज हम लोग सीखेंगे कि HTML की बेसिक चीज़ें के बारे में कि HTML को हम यूज़ कैसे करना है, HTML क्या है, HTML हमें क्यों सीखना ज़रूरी है, हम HTML सीख करके क्या कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में, आपकी ये वीडियो छोटी सी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें आप। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। एंड प्लीज़ लाइक भी करिए। अगर आपको बेहतर लगता है कंटेंट तो आप अपने फ्रेंड या अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी शुरू से ही इस चीज़ों के बारे में जानकार हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अगेन वेलकम टू माय चैनल SSBD_info। गाइस स्टार्ट करते हैं कि HTML से। तो सबसे पहले देखते हैं हम HTML क्या चीज़ें। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है HTML का। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? तो HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक छोटा सा पार्ट है। HTML छोटा तो नहीं कह सकते, इम्पोर्टेंट है बट। तो एक छोटा सा HTML पार्ट है जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड थिंग, HTML स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज, यानी कि वेब पेज के लिए क्रिएटिंग के लिए बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या वेब पेज क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको ये HTML सीखना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से प्रोग्रामिंग में इंटर्ड का ये एक आपका पासपोर्ट है। दूसरी बातें देखते हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, यानी कि HTML डिस्क्राइब करता है, HTML एक तरह से क्रिएट करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे कि आप कुछ बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ घर बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है बिल्डिंग की नींव। तो प्रोग्रामिंग का नींव आपका HTML है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको HTML उसका एक नींव है, क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है ताकि आपकी सही बिल्डिंग बन सके। दूसरी है HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये कई सारे एलिमेंट को कंसिस्ट करते हैं। जैसे कि आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, जैसे कि ऐसे आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो छोटा छोटा एलिमेंट बना रहता है आपका उसके अंदर के। तो ये सब सारी चीज़ों एलिमेंट को क्या करते हैं, कंसिस्ट करता है। ये एक तरह का कंटेनर है जो कि अपने अंदर की सारी कोडों को लिखता है और उस कोड को वेब ब्राउज़र के साथ में इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये चीज़ें ऐसी करनी है। साथ में ही एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अभी मैंने आपको बताया कि ये यानी कि ब्राउज़र को बताता है कि आपको डिस्प्ले कंटेंट को डिस्प्ले जो है वो कैसे करनी है, और जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है HTML में जो कोड लिख करके आपने बनाया हुआ है वो सब सारी चीज़ें ब्राउज़र को बताता है कि कहाँ पे क्या रखनी है, मेरी ये बटन कहाँ पे रखनी है, ये ऐसा स्टाइल जो मैंने किया है वो कहाँ पे रखना है। वो सारी चीज़ें आपको ब्राउज़र पे दिखता है, तो वो बताई जाती है वहाँ पे कि कैसे क्या करनी है नहीं करनी है। दूसरी बात है कि HTML लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज लिंक, यानी कि ये भी दिखाता है कि कौन सा हेडिंग, जैसे कि यहाँ पे ये हेडिंग है तो ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ में आ रहा है तो ये पैराग्राफ है। तो ये सब सारी चीज़ें वो बताता है HTML कि ये कौन सा हेडिंग है और कौन सा पैराग्राफ है। जैसे कि ये देख रहे होंगे कि ये एक पैराग्राफ है, ऊपर वाला जैसे कि देख रहे होंगे कि ये एक हेडिंग है, तो ये एक हेडिंग है। तो हेडिंग को कैसे लिखते हैं, एक लिंक को कैसे करते हैं। कभी कभी होता है क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो एक लिंक, क्लिकेबल लिंक कैसे होता है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस। व्हाई लर्न HTML, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गाइस। आप अपने आप से भी एक बार सवाल करिए कि आप HTML क्यों सीखना चाहते हैं। कहीं आप मजाक में तो नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप सीरियस तरीके से सीखते हैं तो आपकी करियर बन सकती है। तो गाइस इस व्हाई लर्न HTML में हम यही देखेंगे क्या बेनिफिट है, इससे क्या बेनिफिट है, क्यों सीखना चाहिए आपको। देखिए सिंपल से साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यू विल हैव नॉलेज टू बिल्ड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ वेब पेज, यानी कि आप HTML सीख करके अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लाइन में। और फंडामेंटल्स के बारे में आप सीखेंगे क्या चीज़ें हैं, और वेब पेज के फंडामेंटल को जानेंगे कि कैसे वेब पेज आप तैयार कर सकते हैं। इसकी एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी आपके पास में HTML को सीखने के बाद।
and you have got a spiritual of known and someone that does इंटरप्रेन्योर मतलब है कि आप एक तरह का इंटरप्रेन्योर खुद के दम पे अपनी वेबसाइट पूरा बिल्ड कर सकते हैं। यू हैव ऑल द एबिलिटी टू क्रिएट ए यूनिक वेबसाइट। आपके पास में एक एबिलिटी आ जाएगी, अगर आप HTML सीख लेते हैं तो आपके पास में एक एबिलिटी आ जाएगी, आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अकेले दम पे। लर्न अदर कोडिंग लैंग्वेज ईजियर एंड फास्टर, यानी कि आप दूसरी लैंग्वेज, अगर आप HTML सीख लेते हैं तो दूसरी लैंग्वेज आपको सीखने के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अवेयर होंगे इस थिंग से, तो आपको दूसरा लैंग्वेज सीखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, आई होप। सेकेंड है, यू कैन मेक मोर मनी। आप जितना अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप इस लाइन में अर्न करेंगे। एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब की तुलना में काफ़ी अच्छी सेक्टर है। वेबसाइट एंड वेब पेज, आप वेबसाइट एंड वेब पेज बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। करियर है वेब पेज डिज़ाइनर, आप इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। करियर कैसा बना सकते हैं? एज ए वेब डिज़ाइनर का। आप इस फील्ड में अगर कोडिंग सीख लेते हैं तो आप वेब डिज़ाइनर का एज ए करियर बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को ले जा सकते हैं उस फील्ड तक, उस करियर तक। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आप इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं आप, यानी कि जो मोबाइल में आप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन वो आप बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। गाइस आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है तो आप कई तरह की सारी चीज़ें वर्क कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं ईजिली तरीके से। तो ये सब सारी चीज़ें की आपकी बेनिफिट हो जाएगी गाइस। तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग से सीखें और ये सब आपके लिए करियर के लिए बेनिफिट ही साबित होगा, इसमें नुकसान आपको कहीं नहीं देने वाला है। आगे चलते हैं वीडियो की ओर। इस HTML वर्जन, यानी कि HTML का वर्जन क्या है, सॉरी गाइस यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गई है। व्हाट इज़ HTML वर्जन है सॉरी गाइस, व्हाट इज़ HTML वर्जन है। चलिए मिसिंग पार्ट को छोड़ देते हैं, खैर लिख लेते हैं। ड्राइंग तो मेरी उतनी अच्छी नहीं है बट कोशिश करता हूँ। चलिए, व्हाट इज़ HTML वर्जन। HTML का वर्जन क्या है? HTML वर्जन दो तरीके का होता है, कि HTML5 और HTML4। बेसिकली हम जो कोडिंग करेंगे और अभी हम सीखेंगे वो HTML5 में सीखेंगे। सेकेंड चीज़ें आती है इस चीज़ों में, और ये आपको जो HTML5 वर्जन है ये क्या है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ हुई जो कि अभी के समय के अनुसार से, मॉडर्न समय के अनुसार से, जो कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। सेकेंड चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर क्या लगेगी। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, क्या चीज़ें सॉफ्टवेयर, किस सॉफ्टवेयर में आप सीखेंगे HTML। क्योंकि कोडिंग अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको कोड लिखना होगा, तो कोड आप लिखेंगे कैसे, उसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये आपका एक नंबर है HTML कोड एडिटर, दूसरा नंबर है आपका ब्राउज़र। तो HTML कोड एडिटर, आप HTML की कोड एडिटर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कि आप कोड लिखेंगे, और ये कहने का ब्राउज़र कहने का मतलब है जहाँ की कोड आप रन करेंगे। तो HTML कोड कहाँ पे लिखना है और कहाँ पे, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। HTML एडिटर जहाँ पे कि आप एडिट करेंगे, लिखेंगे कोड, दूसरा कि रन करेंगे ब्राउज़र। तो चलिए आगे देखते हैं कि HTML एडिटर क्या है और ब्राउज़र क्या है। शायद में भी बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूजन कि ब्राउज़र और एडिटर क्या चीज़ होती है। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं जीरो से, अगर आपको सिखाने का प्रोमिस किया हूँ तो जीरो से मैं बताऊँगा कि HTML एडिटर और ब्राउज़र क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे की ओर में। तो ये HTML एडिटर है। HTML एडिटर कहने का मतलब है, चलिए मैं रेड पेन ले लेता हूँ। HTML एडिटर ये है HTML एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइम, एटम, ये यानी कि कोड एडिटर के टाइप हैं। HTML के कोड एडिटर के टाइप हैं, VS कोड के टाइप हैं, ये सारे कोड एडिटर के टाइप हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी सारे कोड में आप, इतनी सारी एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में आप कोड एडिट कर सकते हैं। नोटपैड आपके सिस्टम के लैपटॉप में, हर एक सिस्टम में नोटपैड आता है। आप सिंपली टास्क बार में जाके नोटपैड सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे नोटपैड मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप टास्क बार में जाएंगे, यहाँ पे आप नोटपैड सर्च करेंगे, NOTE नोटपैड। तो ये नोटपैड, मेरे में नोटपैड प्लस प्लस भी इंस्टॉल है, नोटपैड भी है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। मेरे में कई सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हैं जो कि कोडिंग के लिए हेल्प करता है। जैसे कि आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। अभी मैंने आपको एटम भी दिखाया था, तो ये एटम सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ
कि क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, VS कोड है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है और एटम भी है। तो VS कोड सबसे अच्छा हम लोग जो कोड करेंगे आगे चल के वो इसमें करेंगे, एटम में। तो गाइस जिसके पास डाउनलोड नहीं है तो प्लीज़ आप अपने सिंपली आप ब्राउज़र में जाइएगा और वहाँ पे आप सर्च करिएगा। जैसे कि आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आपको दिखा देता हूँ शॉर्टकट में। ब्राउज़र ओपन करिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड गाइस। ब्राउज़र ओपन करिएगा आप, अब ब्राउज़र में सीधा लिखिएगा एटम। एटम जैसे लिखिएगा तो यहाँ पे आपको एटम का सबसे पहले ये आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड पे सिंपली क्लिक करेंगे विंडोज़ के लिए तो ये डाउनलोड हो जाएगी, या फिर अगर आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नोटपैड प्लस प्लस लिखेंगे, जैसे कि सजेशन भी आ जाएगा नोटपैड प्लस प्लस का। तो आप फर्स्ट लिंक जो आएगी यहाँ पे क्लिक करके आप नोटपैड डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब अपने वर्जन के अनुसार से आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। ये है एडिटर जहाँ पे कि आप कोड लिखेंगे। अब सेकंड की बात करते हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि अब हमारा रन किस में होगा। तो रन जो हम करेंगे ये ब्राउज़र में है। जैसे कि आप ये सारी ब्राउज़र को आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको आप यूज़ भी कर चुके हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्राउज़र आता है क्रोम ब्राउज़र, ये आप यूज़ भी करते हैं, कई सारे मोबाइल में इनबिल्ट इंस्टॉल भी होता है ये क्रोम ब्राउज़र। आप सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे क्रोम ब्राउज़र। फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी में भी आपका ये रन हो जाएगा। सबसे HTML की सबसे ये बात है कि किसी चीज़ में फिक्सिबिलिटी है। ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आप किसी भी ब्राउज़र में आप इसे रन कर सकते हैं। एवरीथिंग ऑल ब्राउज़र में आप इसे रन कर सकते हैं। ऑल ब्राउज़र में आप कोड लिखेंगे, कोड एडिटर में आप कोड लिखेंगे, ये मैंने आपको एडिटर बताया। कोड एडिटर में आप रन करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ब्राउज़र हो गया। इस बारे में आप ऑलरेडी जानते थे, बस बेसिक से मैंने आपको बता दिया। ये ब्राउज़र है, इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में और इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप ब्राउज़र नहीं है आपके सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इस वीडियो में तो गाइज़ इतना ही है कि ब्राउज़र तक ही हमें इस बारे में ब्राउज़र करने की हम सारी चीज़ें देख ली। एडिटर देख लिया हमने, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देख लिया, वर्जन क्या चीज़ होता है वो मैंने देख लिया, और HTML क्यों सीखना चाहिए, व्हाट इज़ HTML, क्या है HTML, इन सारी चीज़ों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो गाइज़ ये ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो आज के लिए बस इतना ही रहना चाहता हूँ। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड प्लीज़ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आप इसको वीडियो को सारी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए कुछ हेल्पफुल साबित हुआ, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें गाइज़, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों को जो सीखना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। गाइस ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं और आप रियली सीखना चाहते हैं दिल से, तो प्लीज़ आप अपना हमें प्यार दिखाइए। आप हमें लाइक करिए यूट्यूब चैनल पे एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वीडियो की वॉइस वगैरह, जो भी चीज़ें कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोडिंग समझ में नहीं आई या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें बताइए। मैं सारी जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ब्राउज़र चाहिए और आपको एडिटर चाहिए। तो ब्राउज़र की एडिटर की मैं आपको लिंक दोनों को दे दूंगा, तो ब्राउज़र भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आप गाइज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप कोडिंग अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, वो सॉफ्टवेयर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप वहाँ जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइज़। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।